हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन जीके पर। आज का सेशन है बीएसटीसी आधारित, जिसके अंतर्गत हम परीक्षा में किस प्रकार फॉर्म बीएसटीसी का फॉर्म भरा जाता है, कब परीक्षा होगी, बीएसटीसी फॉर्म भरने के लिए किस किस वैध डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, इस सभी के बारे में बताएंगे। साथ ही बीएसटीसी परीक्षा का सिलेबस क्या रहेगा, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस सेशन में देंगे। तो बीएसटीसी की परीक्षा का निर्धारण रखा गया है कि 30 जून 2024 को रविवार को लगभग ये बीएसटीसी परीक्षा आयोजित की जाएगी। और बीएसटीसी परीक्षा के जो एडमिट कार्ड है वो अधिकृत वेबसाइट पर 7 दिन पूर्व ही अपलोड की जा सकती है। मतलब 7 दिन पहले ही आप उस एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में आपको परीक्षा केंद्र पर आधा घंटा पहले पहुंचना है। और जैसे ही परीक्षा केंद्र के अंदर या परीक्षा रूम के अंदर पहुंचते हो आपको प्रश्न पुस्तिका तथा ओएमआर शीट दी जाएगी। जैसे ही वो दी जाएगी आपको चेक करना है कि ओएमआर शीट और प्रश्न पुस्तिका, खास करके प्रश्न पुस्तिका को ध्यान से देखना है कि उसमें संपूर्ण प्रश्न है कि नहीं, कोई प्रश्न फटा पुराना तो नहीं है। अगर उसमें प्रश्न भी क्रम से नहीं है तो भी उसके बारे में आप शिकायत कर सकते हो अपने एग्जामिनर से। उसके बाद में आपको वो देखने के लिए 10 मिनट के अंदर अंदर अगर कोई बुकलेट टूटी हुई है तो 10 मिनट के अंतर्गत उनको आप बदलाव या बदलवा सकते हो। किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा की निर्धारित अवधि समाप्त होने से पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। जो भी अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे या परीक्षा दे रहे हैं वो जैसे ही टाइम पूरा होगा उसके बाद ही आपको परीक्षा से छोड़ा जाएगा। उससे पहले आपको छुट्टी की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रश्न पत्र संरचना। अब प्रश्न पत्र की संरचना किस प्रकार रहेगी। प्रश्न पत्र में 4 खंड है, अ ब स द। कुल प्रश्नों की संख्या 200 रहेगी। सभी प्रश्न बहुवैकल्पिक रहेंगे। सभी प्रश्न है जो बहुवैकल्पिक रहेंगे, मल्टी चॉइस टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प होंगे जिनमें से एक विकल्प सही होगा। प्रश्न जो है प्रश्न पत्र है उसमें प्रत्येक में 4 विकल्प रहेंगे, उनमें से एक सही है वो भरना है। सभी प्रश्नों के अंक समान है और सभी जो प्रश्न है उनके अंक समान है, वो भी प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का रहेगा। किसी भी प्रकार का नकारात्मक अंकन नहीं होगा और बीएसटीसी परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा या न कोई मतलब गलत प्रश्न करने पर उसका माइनस में अंक नहीं कटेगा। सबसे पहले खंड ए है जिसके अंतर्गत मानसिक योग्यता है। इसके अंतर्गत 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और 50 प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है तो कुल मिला के 150 अंक के हो गए। उसके बाद राजस्थान की सामान्य जानकारी के भी 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और 50 प्रश्न में उनके कुल अंक हो गए 150। उसके बाद में खंड 6 है जिसके अंतर्गत शिक्षण अभिक्षमता, जो शिक्षण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी 50 पूछे जाएंगे और कुल मिला के उनके अंक हैं 150। उसके बाद में खंड द है जिसके अंतर्गत 2 सेक्शन रखे गए हैं। सेक्शन ए में इंग्लिश है जो करना ज़रूरी है, जिसके अंतर्गत 20 सवाल होंगे और वो 60 नंबर होंगे। और सेक्शन 2 के अंतर्गत अलग अलग सेक्शन 2 के अंतर्गत 2 विषय हैं, संस्कृत या 2 भाषाएं, संस्कृत और हिंदी। इसमें आपको जनरल हैं तो हिंदी सेलेक्ट करना है और संस्कृत है तो उसमें संस्कृत सेलेक्ट करना है और संस्कृत का करना है। इस प्रकार इनमें से संस्कृत या हिंदी में से कोई एक करना है। प्रत्येक 30-30 प्रश्न है आएंगे प्रत्येक में और इनमें से नंबर होंगे 90, प्रत्येक हैं 90-90। तो ज़्यादातर लोगों के सामान्य या जनरल हिंदी है या जनरल बीएसटीसी का फॉर्म भरा है तो वो हिंदी, इनमें से हिंदी के ऊपर टिक करेंगे और हिंदी के प्रश्न करेंगे। सेक्शन 2 में ये ध्यान रखना है। प्रश्न पत्र संबंधी सूचना। अब प्रश्न पत्र संबंधी सूचना ये इसमें संपूर्ण वापस बताई गई है। प्रश्न पत्र 4 खंड अ ब स द में विभक्त होगा और खंड द 3 उपखंडों, एक अंग्रेजी, सेकंड संस्कृत एवं थर्ड हिंदी में विभाजित होगा। खंड अ ब स द के उपखंड 1 में अंग्रेजी सभी आवेदकों को हल करना आवश्यक होगा। जो आवेदक हैं जिसने बीएसटीसी का फॉर्म भरा है उसको एक तो मुख्य रूप से सभी को हल करना ही है, जिसके अंतर्गत अंग्रेजी भाषा या अंग्रेजी सब्जेक्ट हैं। लेकिन खंड द का
खंड संस्कृत भाग प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा DLD संस्कृत पाठ्यक्रम प्रवेश लेने वाले आवेदकों को हल करना होगा। और इसके अंतर्गत ये जो संस्कृत है, जिसने संस्कृत भरा है उसके लिए संस्कृत का पेपर करना अनिवार्य होगा। बाकी जो जिसने सामान्य भरा है, सामान्य BSTC का फॉर्म भरा है, उसके लिए हिंदी का। तो ये कर दिया है हमने। और जो अभ्यर्थी प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा सामान्य एवं प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा संस्कृत दोनों का चयन करते हैं तो उन्हें खंड उपखंड संस्कृत भाग हल करना होगा। परीक्षा के समस्त प्रश्न बहुवैकल्पिक मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होंगे। इनके सही उत्तर के लिए आपको दी गई OMR शीट में संबंधित प्रश्न के सामने ABCD अंकित किया गया है। उसमें गोले का निशान नीली या काली स्याही पेन से करना होगा। अन्य स्थान पर काला या नीला गोला नहीं करना है। अगर ऐसा किया तो आपके उस प्रश्न का अंक नहीं मिलेगा। OMR शीट संबंधी सूचना। परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व OMR शीट की समस्त प्रविष्टियां की पूर्ति करें। उसमें दिए गए रोल नंबर, नेम वगैरह सभी संपूर्ण प्रविष्टियां हैं वो पूर्ण करनी है परीक्षा में बैठते ही। अभ्यर्थियों को OMR शीट में रोल नंबर एवं प्रश्न पुस्तिका नंबर सावधानी पूर्वक या सही अंकित करने अनिवार्य हैं। इसके बाद में रोल नंबर प्रवेश पत्र से जांच कर लिखें। अभ्यर्थी का परिणाम OMR स्कैनिंग मशीन के द्वारा होती है, इसलिए OMR शीट ध्यान से लिखें या भरें। OMR शीट 4 खंडों में विभक्त है। प्रत्येक खंड में 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न में न्यूनतम 4 वैकल्पिक ABCD दिए गए हैं और चारों में से जो भी सही है उसके ऊपर काला या नीला घेरा करना है। एक प्रश्न के उत्तर के लिए एक ही गोले का उपयोग करें। जब आप सोचते हैं कि एक ही प्रश्न का उत्तर देना है तो उसके लिए एक ही गोला बनाएं। अगर उसी एक ही प्रश्न के अंदर 2 गोले बना लिए तो वो प्रश्न आपका कैंसिल हो जाएगा, रद्द माना जाएगा और वो गलत हो जाएगा। गोले को काला या नीला ही करें, अन्य किसी पेन का प्रयोग नहीं करें। क्वेश्चन पेपर के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत हो तो परीक्षा के अंदर प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा पर्यवेक्षकों को अपनी शिकायत लिखित रूप में भी दे सकते हो। परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ अथवा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रकार का उपकरण लाना मना है या वर्जित है। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को परीक्षा की शुचिता, पवित्रता एवं गरिमा को बनाए रखनी होगी। नकल करने का प्रयास करने अथवा अनुचित या वर्जित साधनों का परीक्षा में प्रयोग करने अथवा प्रयोग करने की कोशिश करना वर्जित होगा तथा इससे गंभीरता से लिया जाएगा। परीक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि अनुचित साधनों का उपयोग करने या उनका सहारा लेने के दोष में संलिप्त पाए जाने वाले परीक्षार्थियों एवं उन्हें ऐसे समुचित कार्यों में मदद करने वालों के विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कृत्य करने वालों को 3 वर्ष के कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों दंड के प्रावधान किए गए हैं। अब आगे हैं BSTC या प्री DELED एग्जामिनेशन 2024 की सिलेबस पाठ्यक्रम किस प्रकार रहेगा, इसके बारे में संपूर्ण पाठ्यक्रम का अब अध्ययन करते हैं। पहला सेक्शन है मेंटल एबिलिटी या मानसिक योग्यता, जिसके अंतर्गत 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 150 नंबर के, जिसके अंतर्गत रीजनिंग है, तार्किक योग्यता, एनोलॉजी है, 2 वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता, डिस्क्रिमिनेशन है जो विभेदीकरण, रिलेशनशिप है संबंधता, एनालिसिस है विश्लेषण है, लॉजिकल थिंकिंग है तार्किक चिंतन है। उसके बाद में सेक्शन 2 जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान का सामान्य जीके हैं, जानकारी है। 50 प्रश्न होंगे और 150 अंक का रहेगा। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, ऐतिहासिक पक्ष, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, राजनीतिक पक्ष,
आर्ट कल्चर एंड लिटरेचर एस्पेक्ट, कला संस्कृति और साहित्य पक्ष, इकोनॉमिक एक्सेप्ट आर्थिक पक्ष, जियोग्राफिकल एक्सेप्ट भौगोलिक पक्ष, फोक लाइफ लोक जीवन और सोशल एस्पेक्ट सामाजिक पक्ष, टूरिज्म एक्सेप्ट पर्यटन पक्ष। तो ये रहेगा सेक्शन बी, जिसके अंतर्गत सामान्य जानकारी है राजस्थान जीके की। उसके बाद में सेक्शन 3 रहेगा थर्ड, टीचिंग एप्टीट्यूड या शिक्षण अभिक्षमता, जिसके अंतर्गत 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और 150 अंक रहेंगे। टीचिंग लर्निंग शिक्षण अधिगम, लीडरशिप क्वालिटी नेतृत्व गुण, क्रिएटिविटी सृजनात्मकता, कंटिन्यूज एंड कंप्रेसिव एवल्यूशन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कम्युनिकेशन स्किल्स संप्रेषण कौशल, प्रोफेशनल एटीट्यूड व्यावसायिक अभिवृत्तियाँ, सोशल सेंसिटिविटी सामाजिक संवेदनशीलता। उसके बाद में अब है लैंग्वेज एबिलिटी भाषा योग्यता, जिसके अंतर्गत 3 सेक्शन है, 50 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। पहला सेक्शन अंग्रेजी, जिसके अंतर्गत 20 प्रश्न और 60 अंक रहेगा, जिसके अंतर्गत कंप्रेंशन स्पोर्टिंग एरोज नरेशन प्रीपोजिशन आर्टिकल्स कनेक्टिविटीज करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज काइंड ऑफ सेंटेंसेज सेंटेंस कॉम्बिनेशन टेंस वैक्यूबलरी सिनोनिम्स एंटोनिम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस स्पेलिंग एरर्स। इसके बाद में है सेकंड संस्कृत, जिसके अंतर्गत 30 सवाल पूछे जाएंगे और वो 90 अंक के रहेंगे। केवल प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा DL/ED संस्कृत पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए ये हैं। उसके बाद में इसमें स्वर हैं, व्यंजन है, उच्चारण स्थान, शब्द रूप, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, धातु रूप, लट लकार, लोट लकार, लड़ लकार, विविध लिंग लंकार, उपसर्ग हैं, प्रत्यय है, संधि, संधि के अंतर्गत स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि, समास में तत्पुरुष द्विगु और कर्मधारय समास, लिंग और वसन, विभक्तियाँ और कारक। इसके अथवा में संस्कृत या हिंदी में 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी 90 अंक के रहेंगे। केवल प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा DEL/ED सामान्य पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए हिंदी का है, जिसके अंतर्गत शब्द ज्ञान, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युग्म शब्द, वाक्य विचार, शुद्धिकरण, शब्द शुद्धि एवं वाक्य शुद्धि, मुहावरे एवं कहावतें, संधि समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। तो ये रहा है संपूर्ण सिलेबस BSTC का। अब है BSTC फॉर्म भरने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की विशेष आवश्यकता रहेगी। BSTC फॉर्म भरने के लिए आवश्यक दस्तावेज 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट या प्रवेश पत्र। 12वीं की मार्कशीट मतलब जिसने परीक्षा पहले पास कर रखी है वो, या प्रवेश पत्र जो भी परीक्षा 12वीं की दे रहे हैं या 12th की परीक्षा दे रहे हैं। उसके बाद में खुद का बैंक डायरी जो खुद की होनी चाहिए, क्योंकि इसकी जो फीस लगती है वो रिटर्न के रूप में आएगी, तो वो खुद के बैंक में ही आएगी अगर ये क्वालिफाई नहीं कर पाए तो। मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, और जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए EWS का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। वही आधार कार्ड, फोटो और हस्ताक्षर, और फिर अंगूठे का निशान। अंगूठे का निशान कोई भी चलेगा, दाया या बाया अंगूठे का निशान कोई भी चलेगा। ये रहा BSTC का संपूर्ण सिलेबस और इसके लिए फॉर्म भरने के लिए आवश्यक दस्तावेजों का ये संपूर्ण ब्यौरा दिया। और आपको समय समय पर BSTC के विभिन्न पेपरों या प्रैक्टिस पेपर भी हमारे चैनल पर उपलब्ध कराए जाएंगे, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।